निज़ामाबाद टाउन में और ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है। जो है मेडिकल रीज़न की वजह से यहाँ पे आते हैं। इस तरह में जो लोग आ रहे हैं उनको डेफिनेटली हमारी तरफ से कोऑपरेशन दिया जा रहा है, किसी तरह की परेशानी नहीं दी। उसको अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप इस तरह का मूवमेंट करते हैं बिना वजह के तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। अगर बोलता है कि मैं यहाँ से मेडिसिन लेने जा रहा हूँ तो वो एक्चुअली वो हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ऐसे कुछ लोगों की फ़ोटो वगैरह और उनके ID कार्ड वगैरह, आप पहली बात तो आप घर से मत निकलिए। अगर आपको ज़रूरत है, कोई मेडिकल इमरजेंसी या कुछ है, तो आप सिर्फ उसी हालात में ID कार्ड लेके निकलिए। एक गाड़ी छोड़ो, महकमे पुलिस गुज़िश्ता कई दिनों से दिन रात सख्त मेहनत कर रही है, सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की सेहत की हिफाजत के लिए। जैसा ये गर्मा का मौसम स्टार्ट हो चुका है, 42 सेंटीग्रेड की धूप में भी हमारे ज़िले कमिश्नर धूप में आवाम की सेहत की हिफाजत के लिए, उनकी मदद के लिए यहाँ पर ठहरे हुए हैं और कई व्हीकल्स को अपनी तहवील में लिए हैं, बिला वजह जाने नहीं। हम भी यहाँ पर काफ़ी देर से उनके साथ मौजूद हैं। उन्होंने हर व्हीकल के बाहर निकलने का मकसद जाना, उसके बाद ही उन पर कार्रवाई की। जब भी आप फेसबुक वगैरह पे कमेंट करें उस महकमे पुलिस के ताल्लुक से सोच समझ के करें। हमारे साथ महकमे पुलिस के पुलिस कमिश्नर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस दौरान उन्होंने पूरे निज़ामाबाद कमिश्नरेट में जगह जगह पे चेक पोस्ट लगाए गए हैं। निज़ामाबाद टाउन में और ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है। जैसा कि हमने देखा कि कुछ इलाके हैं जैसे खलीलवाड़ी है, मेडिकल इश्यूज़ रहते हैं, डॉक्टर ज़्यादा यहाँ पे हॉस्पिटल है, तो काफ़ी लोग जो है मेडिकल रीज़न की वजह से यहाँ पे आते हैं। इस तरह में जो लोग आ रहे हैं उनको डेफिनेटली हमारी तरफ से कोऑपरेशन दिया जा रहा है, किसी तरह की परेशानी नहीं दी जा रही है। लेकिन कुछ लोग हमने देखा कि एक दवाई का पैकेट पकड़ के या कुछ पकड़ के कोई पुलिस वाला रोके तो दवाई के लिए जा रहे हैं बोल के ऐसा बताने की एक बहाना बना के जा रहे हैं। इस तरह के जाने वाले लोगों को पूरा हम लोग डिटेल में चेकिंग कर रहे हैं। उसके अलावा मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि अगर आपके इलाके में इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, मेडिसिन की दुकान है, तो आप उसी इलाके से लीजिए। और अगर आप जहाँ तक हो सके आप पैदल चल के नज़दीक में जाके लीजिए। मोटरसाइकिल में आना, कार में आके 200-300 मीटर में भी आना, उसको अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप इस तरह का मूवमेंट करते हैं बिना वजह के तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। उसी तरह से कुछ जगह पे हमने दरियाफ्त भी करी है, कुछ हॉस्पिटल को मेडिकल स्टोर में भी हम वेरीफाई करेंगे। कोई कैंडिडेट अगर बोलता है कि मैं यहाँ से मेडिसिन लेने जा रहा हूँ तो वो एक्चुअली वो हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ऐसे कुछ लोगों की फ़ोटो वगैरह और उनके ID कार्ड वगैरह भी चेक किया जा रहा है। और मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पहली बात तो आप घर से मत निकलिए। अगर आपको ज़रूरत है, कोई मेडिकल इमरजेंसी या कुछ है, तो आप सिर्फ उसी हालात में ID कार्ड लेके निकलिए। बहुत सारे लोग जो हैं रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए नॉन मेडिकल इमरजेंसी की वजह से भी निकल रहे हैं। अभी एक जनाब मिले तो ही वॉज गोइंग टू अ बैंक, तो बैंक में बोलते हैं कि मैं बैलेंस चेक करने जा रहा था। अब इस तरह की चीज़ आपने अपने घर के पास में ATM है, वहाँ से चेक कर सकते हैं आप। बैंक से SMS की फैसिलिटी भी है, SMS भी किए जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको 1 किलोमीटर चल के बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, ये कम्प्लीटली नॉन एसेंशियल है। इस तरह की एक्टिविटीज़ में आपको परमिट नहीं किया जाएगा। एक और जो है वो कुछ डिपॉजिट करने के लिए गए थे, तो उनको हमने बोला कि आप कुछ दिन रुकिए। कई इस तरह की चीज़ें हैं जो नॉन एसेंशियल हैं, जिसमें हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप नॉन एसेंशियल रीज़न से बाहर मत निकलो। कुछ लोग छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए दूर जाना चाह रहे हैं या बहाना बना के दूर जाना चाह रहे हैं, इस तरह लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। किस इलाके की कितनी गाड़ियाँ किस इलाके में घूम रही हैं वो भी वेरीफाई किया जाएगा, और उस हिसाब से उनका एरिया के हिसाब से, और जिन इलाकों में ज़्यादा गाड़ियों का मूवमेंट है उन इलाकों में और भी ज़्यादा सख्ती बरती जाएगी। सर, ये रेड जोन इलाकों में जी महकमे पुलिस की जानिब से और किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा रेड जोन क्या है। रेड जोन या जो हॉटस्पॉट हम बोल रहे हैं, ये वो इलाका है जहाँ पे इस तरह के केसेस ज़्यादा हैं। उसके 100-200 मीटर के इलाके में बैरिकेडिंग की गई है, और वो 100-200 मीटर का इलाका ही रेड जोन है। जो हमारा कंटेनमेंट प्लान जो हम बोल रहे हैं, कंटेनमेंट क्लस्टर प्लान के अंदर जो इलाका है उसमें 2-3 छोटे छोटे रेड जोन रहते हैं, और पूरा इलाके को हम कंटेनमेंट क्लस्टर बोलते हैं। रेड जोन में पूरी तरह से नो मूवमेंट रहता है। कंटेनमेंट क्लस्टर में सिर्फ किसी तरह का इमरजेंसी मूवमेंट में लिमिटेड मूवमेंट अलाउ किया जाएगा परमिशन के साथ, उसके अलावा नहीं किया जाएगा। तो पहली बात तो रेड जोन और कंटेनमेंट के बाउंड्री को समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात, कंटेनमेंट क्लस्टर के लोग दूसरे इलाके में नहीं जाने चाहिए, उसके लिए भी ये चेक पोस्ट हमने लगाए हैं। थैंक यू।
आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी। नाजरीन, कोरोना वायरस, लॉकडाउन और मौसम गर्मा दो भी एक साथ मिल के आए हैं। ऐसे में जो अहदेदार इस कड़क गर्मी में ड्यूटी अपनी मुलाजमत अंजाम दे रहे हैं वो काबिल सताइश है। यहाँ पर हर चौरस्ते पर महकमे पुलिस की ड्यूटी डाली गई है और जहाँ पर एक तरफ कोरोना वायरस का खौफ है तो दूसरी तरफ धूप का खौफ है। जहाँ पर आम तौर पर गर्मा के मौसम में हुकूमत की जानिब से ऐलान किया जाता था, कई डिपार्टमेंट को ड्यूटी में रिलैक्सेशन दी जाती थी, वहीं पर इस साल गर्मा में कोरोना वायरस के खौफ के मद्देनज़र ड्यूटियों में इजाफ़ा कर दिया गया है। ख़ास तौर पर महकमे पुलिस व महकमे सेहत की ड्यूटियों में इजाफ़ा हो गया है। वो दिन रात चौरस्तों पर धूप में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं ताकि आवाम घर पर महफूज रह सके, कोरोना वायरस से महफूज रह सके। इस खौफ के माहौल में भी महकमे पुलिस एक ऐसा महकमा है जो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की हिफाजत के लिए, चाहे धूप हो या छाँव हो, हर वक्त आवाम को महफूज रखने के लिए अपनी ड्यूटी, अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। हम 42 डिग्री धूप है, इतना धूप में रही बात भी हम ड्यूटियाँ कर रहे हैं। आप पब्लिक लोग हम कोई कॉपरेशन नहीं कर रहे हैं। बड़े और बुज़ुर्ग लोगों भी गाड़ियों पर घूम रहे हैं, कुछ बोले तो रुका है तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, मेडिकल जा रहे हैं बोल रहे हैं। क्यों सता रहे हमारे लोगों को? कोऑपरेट करो। इतने धूप में जाने का मतलब क्या है? मेडिकल गवर्नमेंट पूरा आपको अलाउड कर रहे हैं ना, हर चीज़ का होम डिलीवरी कर रहे हैं, फिर भी हमारे पुलिस वालों को सता रहे। थोड़ा कोऑपरेट करो, हम आपके लिए है ना। सर, ये अभी मौसम गर्मा है, आप लोगों की जो इंतज़ाम जो धूप के मौसम में आप लोगों की ड्यूटी में किस तरह से दुश्वारियाँ पेश आ रही है, किस तरह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपको धूप में है? अपन पब्लिक के हम कोऑपरेट करने के लिए, पब्लिक के सहायता करने के लिए हम हैं। हम धूप भी, धूप और रात दिन पूरा एक करके हर आदमी, छोटा बड़े से हर आदमी, वीकनेस भी डिपार्टमेंट में वीकनेस हिस्सों वाले भी ड्यूटियाँ कर रहे हैं पब्लिक के लिए। पब्लिक थोड़ा कोऑपरेट करो पुलिस डिपार्टमेंट को, ये हमारी रिक्वेस्ट है। ये थे ज्ञान सिंह साहब जो गुज़िश्ता कई दिनों से लॉकडाउन के बाद अपनी खिदमत यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। ये तो सिर्फ इन्होंने अपने दिल की बात कही है कि यहाँ पर जो पुलिस ठहरी है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं, यहाँ पर सिर्फ आवाम की हिफाजत के लिए ठहरी है। वाज़ेह रहे कि ऐसे कई एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटियों से मुंह मोड़ लिया है। हमारे पास महकमे खलीलवाड़ी के कई दवाखाने भी इस खौफ से बंद है कि कोरोना वायरस कहीं उनको ना आ जाए, लेकिन ऐसे में महकमे पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बिला खौफ होकर यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। हमें भी ये चाहिए कि उनका सपोर्ट करें, उनका ताउन करें। और मैक्सिमम लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो अपनी और दूसरों की जान के साथ खेल रहे हैं, बिला वजह बाहर आ रहे हैं, झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट्स के साथ बाहर आ रहे हैं, मेडिकल की जाने का बहाना लगाकर, दिगर बहानों के साथ बाहर आकर ख़ुद को भी तकलीफ़ दे रहे हैं और दूसरों को भी तकलीफ़ दे रहे हैं। और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस कई बार
है।